हेलो, राधे राधे। मैं आज ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो अपने बच्चों पे बहुत विश्वास करती है। मैं भी अपने बच्चों पे बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। अगर उन्होंने बोला ऐसा है तो ऐसा है, मैं और किसी की बात पे जाती ही नहीं हूँ। तो मेरी एक बेटी है 5.5 साल की। वो हुई थी कोविड के समय, प्री मेच्योर थी। 7 मंथ में मेरी डिलीवरी हो गया था, प्री मेच्योर थी। तो थोड़ा सा डर रहता है कि हाँ प्री मेच्योर है, थोड़ा सा टेंशन होता है ना प्री मेच्योर बच्चों के साथ में। तो मेरी बेटी के साथ भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ। इसके स्कूल से मेरे को मैसेज आया कि मैम इसके आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है, ये सही से देख नहीं पा रही है, ये बोर्ड का जो लिखा रहता है वो देख नहीं पाती, लिख नहीं पाती है। तो मेरे को थोड़ा सा सुन के आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का पूरा आई चेकअप कराया हुआ था। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मोबाइल का ज़माना है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आया होगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसका चेकअप कराते हैं अपन। तो मैं पहले प्राइवेट डॉक्टर के पास गई, प्राइवेट डॉक्टर का चेकअप कराया। फिर हम लोग ने सेकेंड ओपिनियन के लिए निकल पड़े। सेकेंड ओपिनियन हम लोगों ने लिया लेंस कार्ड। लेंस कार्ड में जाके तो पहली बात ये पता चली कि यहाँ 18+ चेकअप होता है। फिर उन्होंने बोला अभी आप आए हो तो मैं आपकी बेटी का चेकअप कर देता हूँ। तो उन्होंने चेकअप किया, तो उनने जो मेरे को बोला कि पावर है पर बहुत कम पावर है। और जो प्राइवेट डॉक्टर ने हमको जो पावर दिया था 2.5, जी हाँ 2.5 पावर दिया था। वो चश्मा लगाने के बाद मेरी बेटी मेरे को बोलती मम्मा आपकी बिंदी मेरे को दो दिख रही हैं, आप ये फ्लोर जो है ऊपर नीचे दिख रहा है, अप डाउन दिख रहा है। तो मैं बोली कि नहीं ये कुछ प्रॉब्लम है। प्राइवेट डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो मेरे को नहीं था कि इतना पावर नहीं आ सकता है, क्योंकि जहाँ हम लोगों ने चश्मा बनवाया था उनने भी बोला इतना ज़्यादा पावर आना मतलब बच्चे के लिए बहुत अभी छोटी सी एज है। और प्रॉब्लम होता तो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम होता, 5.5-6 साल की लड़की हो रही है, कैसे अचानक से प्रॉब्लम हो गया। पर प्राइवेट डॉक्टर हैं, क्या बोल सकते हैं। फ़ीस तो उनने ले ली, चश्मा भी हमने बनवा लिया। फिर हम लेंस कार्ड पे गए। लेंस कार्ड वालों ने बोला पावर है, बहुत कम पावर है, कोई इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो मेरा मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने को कि मेरी बच्ची की आंख में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके दिमाग में है। उसने किसी बच्चे को चश्मा लगाते हुए देखा, उसने देखा कि चश्मा लगाने से बड़ा स्मार्ट दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, है ना। तो बस एक दिमाग में चीज़ बैठ गई कि हाँ मैं भी चश्मा लगाऊंगी, स्मार्ट दिखूंगी, अच्छी दिखूंगी, ऐसे करके। तो ये देखिए मेरी बेटी है, मतलब 5.5 साल की हो गई है, कहीं कुछ ऐसा डाउट नहीं हुआ कि इसको दिखता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और इसके पहले ये स्पोर्ट्स में अच्छी है, गेम्स में इसने पार्टिसिपेट किए, मेडल मिले स्कूल में, पढ़ाई में अच्छी है। तो मेरे को नहीं था कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है। पर बात ये है कि बच्चों के बातों पे विश्वास कीजिए पर इतना नहीं, क्योंकि उसने आके मेरे को स्कूल से बोला कि नहीं मेरे को दिखता नहीं है। हाँ मेरी मैम ने भी बोला कि आपको दिखता नहीं है। उसने अपने दिमाग में ही ये चीज़ बिठा ली थी कि मेरे को चश्मा लेना है, चश्मा लेना है। उसके लिए वो झूठ बोल रही है, हाँ मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है, गलत पढ़ूंगी तो मेरे को चश्मा लग जाएगा। और प्राइवेट डॉक्टर पता नहीं क्या उनने चेक किया क्या नहीं किया, उनने 2.5 का पावर दे दिया मेरी बेटी को। पता नहीं क्या फ़ीस के लिए क्या किया उनने क्या नहीं, पर नहीं ये गलत है। तो बस ऐसे ही मैंने अपनी बच्ची को तो देखिए चश्मा लगाने के बाद मेरी बेटी ऐसे दिख रही थी जो उसको बहुत ही बुरा लग रहा था कि मम्मा मैं ऊपर नीचे का देख रही हूँ। बच्चों की बात पे विश्वास कीजिए पर इतना नहीं कि हम गलत डिसीजन लेने के लिए चले जाएं। वो तो अच्छा था कि हम लेंस कार्ड गए तो हमको कुछ बातें क्लियर हुई। दूसरा इसकी स्कूल वाली मैम के पास जाने से भी हमको कुछ बातें क्लियर हुई। स्कूल वाली मैम मतलब प्रिंसिपल मैम, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नोटिस करूँगी, इसको एब्जॉर्ब करूँगी, बस ऐसे ही। फिर कोई नहीं, फिर हम लोग निकल पड़े शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टेंशन हमारे दिमाग से ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने बेटी के स्कूल में प्रिंसिपल मैम से भी बात की कि मैम ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरी बेटी के साथ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को आप टाइम दीजिए 2-3 डेज़ का, तो मैं एब्जॉर्ब करूँगी, उसको नोटिस करूँगी, पास का दूर का लिखा के देखूँगी। बट उनने भी रिजल्ट ये दिया कि नहीं बेटी को प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी हो जाता है कुछ चीज़ों में। तो मैम से बात करने में यही पता चला कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी बच्चे अपने दिमाग में कुछ चीज़ें
बना लेते हैं। बस तो बस हम लोग फिर निकल पड़े शॉपिंग करने के लिए स्मार्ट बाज़ार। तो बढ़िया से शॉपिंग की। बस सभी मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों की बातों पे विश्वास कीजिए, पर उनको पहले अच्छे से जानिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मैंने जो गलती की है प्लीज़ आप लोग मत कीजिए ऐसी गलती, क्योंकि पैसा तो हमारा गया ही, साथ ही साथ टेंशन होता ना, बस यही सबसे बड़ा रीज़न था।